हेलो जी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब हेल्दी होंगे और मस्त होंगे। काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ ये वीडियो। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था बीच में। यूट्यूब मैनेज करना विद योर रेगुलर वर्क आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट वही है, विद टाइम हम और कंसिस्टेंसी बढ़ाते जाएंगे। तो आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? काफ़ी पुराना टॉपिक है, मतलब काफ़ी डिबेट भी किया गया है इसके ऊपर कि वेदर यू शुड शूट जेपेग और वेदर यू शुड शूट रॉ। सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कैमरा है ना, वो दो फाइल फॉर्मेट्स में सेव करता है इमेजेस। जो हमारा डिफॉल्ट होता है कैमरा में, मतलब अगर हमने कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं कर रखी हो, स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा जो हमारी फोटो आती है वो जेपेग फॉर्मेट में आती है। सो मोस्टली अगर आपने ये कैमरा लिया होगा और आपने कोई सेटिंग्स नहीं बदली, तो अगर आप शूट करेंगे फोटोज तो वो जेपेग फॉर्मेट में आएगी। और जो दूसरा फॉर्मेट कैमरा में प्रोवाइड करता है वो होता है रॉ फॉर्मेट। रॉ में क्या होता है कि बहुत सारा डेटा कंबाइंड होता है उसमें, और वो एक फाइल फॉर्मेट में वो सेव हो जाता है, जिसको बाद में हमें सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करना पड़ता है। मोस्टली आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपको रॉ शूट करनी चाहिए या जेपेग शूट करनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस इतना क्या है और कितना मैटर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें जेपेग ही शूट करनी है, हमें रॉ ही शूट करनी है, कि मैंने एक सेलेक्ट कर लिया तो मैं दूसरा नहीं करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, जो कि आपको डिसाइड करना है। डिपेंड करता है कि आपको क्वालिटी डिफरेंस ज़्यादा मैटर करता है या स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इवन मैंने कुछ इमेजेस भी क्लिक करी है जिनसे आपको मैं डिफरेंस समझाऊंगा कि मतलब क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं दोनों फाइल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ फाइल के बारे में। रॉ फाइल बेसिकली एक डिजिटल नेगेटिव होता है, जिसको हमें बाद में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस करना पड़ता है यूजेबल इमेज बनाने के लिए। बेसिकली एक रॉ इमेज या रॉ फाइल में मोस्टली तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है तुम्हारा रॉ डेटा, जो इमेज सेंसर कैप्चर करता है। जब भी हम फोटो क्लिक करते हैं ना, तो हमारे सेंसर पे सारा डेटा डिस्प्ले होता है, जो भी कैमरा अपनी प्रोसेसिंग करता है उसको वो फाइल में सेव करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो वो होती है। एक होता है कि हमें रॉ फाइल में एक जेपेग प्रीव्यू भी मिलता है। अब जैसे हम रॉ फाइल क्लिक कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो उसमें हम कैमरा पे देख भी पा रहे हैं ना हम क्या क्लिक करते हैं, तो वो एक प्रीव्यू जनरेट होता है रॉ फाइल में, जिसको एज अ थंबनेल यूज करता है कैमरा। तीसरी चीज़ होती है कि सारा जो भी मेटा डेटा है वो सारा सेव्ड होता है। सो मोस्टली यही होती है एक रॉ फाइल, जिसको हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से, अपनी प्रेफरेंसेस से हम चीज़ें चेंज करके एक फाइनल जेपेग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जेपेग फाइल क्या होती है। जेपेग, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर रखी कैमरा में, तो हम अगर इमेज क्लिक करेंगे, जो भी हमारे पास फोटो आती है वो जेपेग फॉर्मेट में आती है, मतलब जो कि फाइनल यूजेबल इमेज होती है हमारे पास। तो जेपेग एक एंड रिजल्ट हमें देता है कैमरा, जिसको कैमरा ने ही खुद प्रोसेस किया हुआ है, और वो हमें यूजेबल इमेज दी है कि ये आप फाइनल यूज़ कर सकते हो कहीं भी, उसको आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल हम जेपेग में भी चेंज तो कर ही सकते हैं चीज़ें, ब्राइटनेस बढ़ा दी, कॉन्ट्रास्ट इधर उधर कर दी, सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, तो ये सब तो हम बेसिक चीज़ें हर उसमें कर सकते हैं। तो हमने रॉ फाइल के बारे में थोड़ा समझा, थोड़ा जेपेग फाइल के बारे में समझा, थोड़ी बेसिक चीज़ें क्लियर हुई कौन सी क्या होती है। अब हम डिस्कस करते हैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, और कि हमें कौन सी क्वालिटीज़ को जानना है जो कि मोस्टली अफेक्ट करेंगी हमारे डिसीजन को। पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो है डायनेमिक रेंज। तो अब डायनेमिक रेंज क्या होती है? तो डायनेमिक रेंज हमारा बेसिकली क्या होता है कि टोनल रेंज डिटेल होती है फ्रॉम योर डार्केस्ट शेडोज टू ब्राइटेस्ट हाईलाइट। मतलब एक इमेज में सबसे जो डार्क शेडो है और सबसे ब्राइट एरिया है, उनके बीच की जो सारी रेंज है, जो डिटेल है, उसको हम डायनेमिक रेंज बोलते हैं। अब ये इफेक्ट कैसे करेगी? जितनी हमारी डायनेमिक रेंज अच्छी होगी इमेज की, उससे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम थोड़े शेडोज लिफ्ट कर लें, हाईलाइट्स ज़्यादा ओवर एक्सपोज, अंडर एक्सपोज हो रखा है तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो रॉ और जेपेग में ये डिफरेंसेस होते हैं। रॉ की डायनेमिक रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, जेपेग में हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड इमेज होती है। सो सेकेंड चीज़ जो हमें जाननी है वो है कि कलर डिटेल्स कितनी होती है हमारे पास जेपेग में और एक रॉ फाइल में। तो जो हमारी जेपेग फाइल होती है ना, वो मोस्टली 8 बिट की होती है, जिसमें 16.8 मिलियन कलर्स होते हैं। ये नंबर सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि भाई इतने सारे कलर्स, ये वो। अब मैं रॉ फाइल के बारे में बताता हूँ आपको कि अगर 14 बिट पे कोई रॉ फाइल कैप्चर हुई है तो उसमें 4.4 ट्रिलियन कलर्स होते हैं। सो जो कलर डिटेल्स हैं एक रॉ फाइल में, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू जेपेग फाइल। सो हमने काफ़ी रॉ फाइल की तारीफ कर ली कि भाई उसमें डायनेमिक रेंज ज़्यादा होती है, उसमें कलर डिटेल्स ज़्यादा होती हैं। अब हम आते हैं कंपैटिबिलिटी के बारे में। कंपैटिबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर मैं एक सिचुएशन में हूँ कि जिसमें मेरे को फोटो क्लिक करके अर्जेंटली किसी को भेजनी है, अगर मैं एक रॉ फाइल उसको भेज देता हूँ
तो वो ओपन नहीं कर पाएगा, उसको दिखेगी नहीं क्या इमेज है क्या नहीं है, अनसपोर्टेड फॉर्मेट लिखा आ जाएगा, अनलेस उसके पास कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हो जो कि उसको प्रोसेस कर सके और एक्सपोर्ट कर सके एक विजिबल इमेज में। जेपेग में क्या होता है कि अगर मेरे को किसी को अर्जेंटली फोटो भेजनी है तो जेपेग फॉर्मेट में वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट है, वो आप किसी को भी भेजो वो उनके डिवाइस में, कैसा भी डिवाइस हो उसमें खुल जाएगी और वो इजीली उस इमेज को व्यू कर पाएंगे। तो अगर कंपैटिबिलिटी में हम कंपेयर करें कि ईज ऑफ यूज़ कितना चाहिए हमें और हैसल फ्री प्रोसेस चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जेपेग शूट करें। हमारा थर्ड मेन पैरामीटर है जो हमारा डिसीजन इफेक्ट करेगा कि हमें रॉ फाइल चूज़ करनी चाहिए या जेपेग फाइल चूज़ करनी चाहिए, वो है फाइल साइज़। अब हमने ये तो बात कर ली कि भाई रॉ फाइल में हमें जेपेग प्रीव्यू भी मिल जाता है, डायनेमिक रेंज भी ज़्यादा मिल जाती है, कलर भी हमारे पास ज़्यादा होते हैं वर्क करने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें एडअप होती जाती हैं तो हमारा फाइल साइज़ भी बढ़ता जाता है। जो चीज़ आपको 6-7 MB में मिल जाती है वो फाइनल जाके 40-50 MB की फाइल बनती है हमारी रॉ फाइल, जिसको बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है कॉपी करने में, ट्रांसफ़र करने में, प्रोसेस करने में। तो अगर फाइल साइज़ आपका मेन इशू है, मतलब स्टोरेज स्पेस अगर आपका इशू है, तो आपको एक जेपेग चूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रॉ। नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं हम कि जो कि है कि इमेज रिकवरी एंड कंप्रेशन। तो इमेज रिकवरी एंड कंप्रेशन क्या होता है? अब जैसे बाय चांस हमने कोई भी इमेज अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज क्लिक कर ली, बिकॉज ऑफ हाई डायनेमिक रेंज इन द रॉ फाइल हम उसको इजीली नीचे लेके आ सकते हैं। अगर हमारे हाइलाइट्स ब्लोन आउट है तो उसको करेक्ट कर लिया, शेडोज़ कुछ ज़्यादा ही डार्क है तो उनको लिफ्ट कर लिया। ये एक रॉ इमेज हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है एज़ कम्पेयर टू अ जेपेग इमेज। जेपेग इमेज में आप इतना पुश करोगे तो उसमें ना मतलब काफ़ी वियर्ड फ्रिंजिंग सी आ जाती है, अजीब से आर्टिफैक्ट्स बनने लग जाते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको लाइटरूम में प्रोसेस करके दिखाऊंगा सेम इमेज एज रॉ और एज जेपेग, और उनमें हम चेंजेस करके देखेंगे, फिर आप डिसाइड करना कि व्हाट्स बेटर फॉर यू। हाँ जी, तो हमने अब लाइटरूम ओपन कर लिया है। इसमें हम कंपेयर करेंगे कि रॉ और जेपेग में जो भी हमारे मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करी थी, इनको हम कंपेयर करके थोड़ा अपना समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इस फ़ोटो पे। ये मैंने गोवा में क्लिक करी थी, तो मोस्टली दिस इज़ रॉ, दिस इज़ जेपेग। तो मेजर जो प्रॉब्लम मेरे को लग रही है इसमें वो ये है कि इसके हाइलाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ब्लोन आउट है। तो अगर बाई चांस हमने इमेज क्लिक करी और ऐसी इमेज आई और उसको हमें रिकवर करना है तो हम कैसे करेंगे? तो ये वाली सबसे पहले हम रॉ फाइल पे वर्क करेंगे। तो इसमें मैं ये एक्सपोजर डाउन करूँ, अगर यहाँ से मैंने एक्सपोजर डाउन कर दिया, हाइलाइट्स थोड़ी डाउन कर दी, ये देखिए शेडोज़ थोड़ा लिफ्ट कर दिया, डाउन कर दिया, तो ये मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है रॉ फाइल में, और इतना कुछ मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ नहीं है फ़ोटो पे क्योंकि ये रॉ फाइल थी। इवन देखो ये शिप भी दिख रहा है इसमें, बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ अगर आपको, ये देखो दिस प्लस दिस, यही सेम चीज़ है अगर मैं इस जेपेग फाइल में करूँगा तो आपको देखो डिफरेंस पता चलेगा। जैसे इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं सिंक कर देता हूँ, ये देखो ये एक जेपेग फाइल है जिस पे सेम अमाउंट ऑफ इफेक्ट्स लगे हुए हैं जो कि एक रॉ फाइल पे लगे हुए थे। अजीब सी हो गई है फ़ोटो, मतलब एक लिमिट तक ही आप उसको पुश कर सकते हो। ये वाला पार्ट तो फिर भी ठीक है, बट वो ये कि अगर हाइलाइट्स इतने ब्लोन आउट हों तो उनको आप कैसे ठीक करोगे? मतलब एक जो मैं डिफरेंस बता रहा था आपको कि ज़्यादा डायनेमिक रेंज होती है एक रॉ फाइल में कंपेयर टू जेपेग, वो इससे हमें समझ आ जाता है। अब हम आते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे। हाँ, ये क्लिफ का फ़ोटो है, ये भी गोवा में मैंने क्लिक करी थी। तो इसमें भी हम थोड़ी एडिटिंग करेंगे, चेंजेस करेंगे, हम ट्राई करेंगे ये सन हमें दिख जाए। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम करते हैं इसमें, चलो पहले जेपेग पे वर्क करते हैं हम, उसके बाद हम रॉ फाइल पे वर्क करेंगे। तो मोस्टली सबसे पहले क्या करना है मेरे को, ऐसे हाइलाइट्स डाउन करने हैं, एक्सपोजर डाउन करना है, शैडो बढ़ानी है। वही देखो वही सेम प्रॉब्लम है, हमारे पास इतनी डिटेल्स है ही नहीं कि जो इसको करेक्ट कर पाए। सन का तो नामो निशान नहीं है कि कहाँ गया। सी 100% जूम पे हम व्यू कर रहे हैं अभी, ये देखो। तो वही है कि ड्यू टू लेस डायनेमिक रेंज और इवन कलर भी आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं बहुत सारे, कलर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो वो ऐसे उसको एज्यूम कर रहा है कि मतलब कंप्यूटर गेस नहीं कर पा रहा कि कौन सा कलर है यहाँ पे। तो इस रीज़न से भी ऐसा होता है कि आर्टिफैक्ट्स बन जाते हैं अजीब से। सो ये जेपेग पे एडिटिंग है हमारी, और इसको सेम हम अगर हम इस रॉ फाइल से सिंक कर देते हैं
ऐसे करके इसको सिंक पे दबाया। नाउ लेट्स व्यू द रॉ फाइल। ये देखो सेम सेटिंग्स अप्लाइड हैं दोनों पे। ये हमारी रॉ फाइल है, ये हमारी जेपेग है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। तो आप डिसाइड करो कि मतलब जेपेग शूट करनी है, रॉ शूट करनी है। तो अगर आपका एक्सपोजर सेट है, एक्सपोजर डायल इन परफेक्ट है, तो आपको इतना डिफरेंस मेजर नीड नहीं पड़ेगी रॉ फाइल की। लेकिन अगर ये ऐसी मिस्टेक्स होती हैं तो उनको करेक्ट करने के लिए आपको रॉ फाइल चाहिए। चलो जी, हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम। ये मैंने इंटेंशनली अभी क्लिक करी थी फ़ोटो। ये देखो, ये दोनों फ़ोटो क्लिक करी थी, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ दिख ही नहीं रहा, ओवर एक्सपोज है बहुत ज़्यादा। तो इसको अगर हम करेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? चलिए जी, तो सबसे पहले हम रॉ को ठीक करते हैं। तो यहाँ से गए हम, एक्सपोजर डाउन किया, हाईलाइट्स डाउन करी, शैडो थोड़ा बढ़ाया, इवन क्लैरिटी भी अगर बढ़ा दूँ मैं, सी। तो फ्रॉम दिस टू दिस इज़, ये है एडिटिंग एक रॉ फाइल पे। यही सेम चीज़ अगर मैं जेपेग पे करूँ, इन दोनों को सिंक कर दूँ, ये आ गई जेपेग। ये देखो, पता ही नहीं है कि है क्या, बादल है, समुंदर है क्या, समझ ही नहीं आ रहा। इनको अगर कंपेयर करूँ तो ये देखो, रिकवरी देख लो, आप खुद ही डिसाइड करो कि व्हाट यू वांट। दिस इज़ रॉ, दिस इज़ जेपेग। हाँ जी, हमने आज काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली रॉ फाइल्स में और जेपेग फाइल्स में मेजर डिफरेंस क्या होता है, कौन सी आपके लिए ठीक रहेगी। मतलब मोस्टली फाइनल डिसीजन तो आपको ही लेना है कि आपको क्या क्लिक करना है, क्या आपका यूज़ है, मतलब बाद में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लिक करते ही यूज़ करनी है इमेज, या बाद में आपको प्रोसेस करके उसे थोड़ा और एनहांस करके आपको कहीं पोस्ट करनी है। तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि वेदर यू शुड शूट रॉ और जेपेग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़े एग्जाम्पल से जिसने हमने एडिटिंग करके दिखाई, उससे आपको थोड़ा फ़र्क पता चला होगा कि अगर अंडर एक्सपोज हो या ओवर एक्सपोज इमेज हो तो उसको हम किस लेवल तक हम पुश कर सकते हैं, एक जेपेग में और एक रॉ में। चलिए जी, वीडियो को अब हम एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा एटलीस्ट। ऐसे ही हम अपना बातचीत करते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, और थोड़ी कंसिस्टेंसी और बढ़ाने की मैं ट्राई करूँगा कि इवन मेरे को भी है कि यार थोड़ा कंसिस्टेंट होना है, वीकली 1 या 2 वीडियो तो मेरे को पोस्ट करनी है। तो लेट्स सी कैसा रहता है आगे। तब तक अपना मस्त रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो। ऑलराइट, थैंक यू।